तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत। प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरा का पहला क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 15 और 21। इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 12, यहाँ पे करेंगे हम 15, यहाँ पे हम कर देंगे 21। ठीक है, अब 12 का हम क्या करेंगे, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो भाग देते हैं। तो 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 12 हो गया। 15 का देंगे बच्चों, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब जाएगा नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 12, ये 15 और ये 21 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, 15 और 21 बराबर बराबर बराबर। तो 12 का क्या गुणनखंड आया यानी कि फैक्टर, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यही आया हमारे पास। 15 का कितना आया, 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार 21 का कितना आया, तो 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। यहाँ तक ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, HCF और LCM ज्ञात करना है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार HCF बराबर और LCM बराबर। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, तीनों में कॉमन दिखा 3। तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, गुना 2 यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो नहीं होगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है। 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, यानी कि तीनों में 1 1 आपको दिख रहा है, यानी कि तीनों मिलकर एक बार 1 जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 3 एकम 3, यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास LCM क्या होता था बच्चों, तो जो बच गया वो हमारा LCM होता था। तो बच गया क्या, तो 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे 5 बच रहा है, गुना 7। और क्या डालते थे साथ ही साथ, LCM के लिए क्या करते थे कि HCF लेने के बाद जो बच जाता था उसको उतार दिए। जैसे 2 2 यहाँ बच गया, 5 7 ये बच गया, इसको उतार दिए। और साथ ही साथ क्या डाल देना है, जो कॉमन लिए हैं। तो कॉमन क्या लिए थे, 3 और 1, तो यहाँ पे बस 3 गुना 1। या फिर HCF जो है, HCF को भी LCM में डाल देते हैं और गुना कर देते हैं। ठीक है, बस इसको गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4 पचे 20, 20 सत्ते हो जाता है 140 और 40 तिया 14 तिया 42, यानी कि 420। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा 17, 23 और 29। चलिए इसका भी हम क्या कर लेते हैं, तो फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि भाग दे के देख लेंगे। 17, 23, 19 गुणनखंड, इसको खंड खंड में बस बांट देना है। कितने बार में जाएगा, 2 से 3 से 4 से 5 बार में कुछ नहीं जाएगा। ये ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो 17 से ही जाएगा और किसी से नहीं फैक्टर होगा इसका गुणनखंड और कुछ नहीं हो सकता है। 17 गुना 1 ही हो सकता है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार 23 गुना 1 इसका यही हो सकता है। उसी प्रकार इसका 29 गुना 1, 29 से कम 29, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर था यानी कि विषम संख्या। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 17, 23 और 29 बराबर बराबर बराबर। ये हमारे पास 29 है। 17 का फैक्टर क्या है बच्चों, गुणनखंड, तो 17 गुना 1, 17 गुना 1। 23 का कितना आया, तो 23 गुना 1। 29 का कितना आया, तो 29 गुना 1। समझ में आ रहा है ना, हम कहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से ले रहे हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 1 1। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। LCM के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, जो बच क्या रहा है, 17, ये 17 गुना ये 23 गुना ये 29 गुना, लास्ट में क्या डालना था बच्चों, जो कॉमन आता था, तो 1। या फिर HCF, जैसे तीनों में 1 1 कॉमन दिख रहा है, तो हम 1 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। या फिर HCF को भी निकाल कर आप यहाँ डाल सकते हैं। तो चलिए 1 यहाँ पे लिख दिए, इसको बस गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप गुना कीजिएगा आता है 11 3 3 9। ये हो जाएगा आपका LCM।
ये हो जाएगा आपका HCF। आंसर हमारे पास रेडी है। तीसरा का तीसरा देख लेते हैं, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 8 9 25, ठीक है बच्चों। तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। ये 5 से 5 25 और 5 एकम 5। मैंने क्या किया, भाग दे दिया, यानी कि गुणनखंड खंड खंड में मैंने बांट दिया। इसको बोलते हैं फैक्टर या गुणनफल, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 9 और 25, जैसा कि लिखते हम आ रहे थे। तो 8 का फैक्टर क्या क्या आ गया, गुणनफल क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2। 3 9 का कितना आ गया, 3 गुना 3 गुना 1। 25 का कितना आ गया बच्चों, तो 5 गुना 5 गुना 1। इसमें भी 1 चला जाएगा, क्योंकि 2 से 1 बार में ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब HCF बराबर और LCM बराबर। HCF क्या होता था, जो तीनों में कॉमन हो। एक एक कॉमन दिख रहा है, अच्छा 2 यहाँ पे दिख रहा है, 2 नीचे दिख रहा है, नहीं ना, यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो कहीं नहीं होगा। तो 2 का काम खत्म। 3 यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यानी कि HCF आपका हो जाएगा 1। अब LCM के लिए क्या बताया था मैंने, जो बच गया, बच क्या गया हमारे पास। तो यहाँ पे बच जा रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ये सारे को लिख देना है, HCF को छोड़कर, ये सारे को लिख देना है, कॉमन वाले को छोड़कर। अब लास्ट में क्या लिखते थे हम, जो तीनों में कॉमन हो, तो 1 आ गया, या फिर HCF को 1 डाल सकते थे। तो हम 1 को 1 बार लिखेंगे। अगर हम गुना करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24 दिया 72। 72 को अगर 25 से गुना करेंगे तो 72 गुना 25 यानी 25 का डबल 50, और 72 का आधा 36। 36 गुना 50 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो HCF आपके पास 1 आ गया और LCM आपके पास आ गया 1800। बच्चों प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि HCF बराबर 306, 657 बराबर 9, यानी कि HCF आपके पास 9 दिया हुआ है। LCM आपका 306 और 657 का ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। HCF जो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो 9 दिया हुआ है, यहाँ से हमारा दिया हुआ था। हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। और LCM का फॉर्मूला इसमें बस लग जाएगा कि LCM बराबर हो जाएगा आपके पास A गुना B बटा HCF। ये हो गया आपका सूत्र, यानी कि फॉर्मूला। तो बस हमको बस इतना वैल्यू पुट कर देना है, आंसर हमारे पास रेडी है। अब A क्या होता है और B क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। A होता है आपकी बड़ी संख्या और B होती है आपकी छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या 657 और छोटी संख्या हो जाएगी 306, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना है, तो LCM बराबर हो जाएगा A गुना B बटा HCF। A कितना है हमारे पास, 657 गुना, ये गुना B कितना है, तो B हमारे पास है 306 बटा, ये बटा HCF कितना है, तो HCF हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 9, ठीक है बच्चों। इसको काट लेते हैं, तो 9 सत्ते 63 64 65, 9 तिया 27, तो हो जाएगा 73 गुना 306 बराबर, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 22,338 आंसर, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहा गया है कि 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये आपको बताना है। बस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्या रखना है याद, यदि कोई संख्या 0 पर क्या होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है। मैंने क्या लिखा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो क्या, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, कम से कम
कम से कम गुणनखंड मतलब जैसा कि मैंने फैक्टर बताया था, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्योंकि 2 और 5, 2 गुना 5, सपोज 2 गुना अगर हम 5 करेंगे तो 10 आ गया, यानी कि 0। तो कम से कम 2 और 5 एक बार आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका हो जाएगा, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, इतना लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, अतः 6 का पावर 6 का गुणनखंड, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 6 का गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड करने पर, तो 6 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुना 3 गुना 1 आया ना। तो अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 गुना 1 आया। ठीक है, तो इसलिए यह 0 पर अंत कभी नहीं होगा, अंत कभी नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बता दिया था कि अगर 0 पर समाप्त होना है तो कम से कम गुणनखंड एक बार 2 या 5 आना चाहिए। अगर हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 गुना 1 आया, तो इसलिए यह 0 पर अंत कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम से कम 2 और 5 चाहिए। तो मेरे पास आ क्या रहा है, 2 गुना 3 गुना 1 आ रहा है, 5 तो नहीं आया, तो 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये आपको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों हैं, अगर हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाज्य संख्या बराबर, भाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड करने पर कम से कम 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार क्या आना चाहिए, 2 से अधिक बार आनी चाहिए, 2 से अधिक बार गुणनखंड आना चाहिए, यानी कि आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर 6 है, 2 गुना 3 गुना 1, इसका गुणनखंड क्या आ गया, 1 2 3, 2 से अधिक बार आ गया, यही ना है। तो ये एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या, बस इसी को फाइंड करना है हमको। अब देखिए हल यहाँ से स्टार्ट होता है, हल बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, ये दिया हुआ था। देखो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन का मतलब बीच में प्लस है ना, कॉमन का मतलब कि इसमें और इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको, 13 इसमें भी दिख रहा है, 13 इसमें भी दिख रहा है, तो 13 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब कर देंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, इधर से 13 अगर हम बाहर निकाल दिए तो 7 गुना 11, यही दोनों ना बचा, ये जोड़ का जोड़ यहाँ पे कर देंगे। इसमें से हम 13 बाहर निकाल दिए तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक ना, कॉमन का मतलब यही होता है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में, इसमें भी 13 था, इसमें भी 13 था, 13 को बाहर कर दिए। इसमें से अगर हम 13 निकाल दिए तो 7 और 11 बच गया, इसमें से हम 13 बाहर निकाल दिए तो 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13, 11 सते 77 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 13 गुना 77 और 1 78, एक खुद से लगा देना है इसमें। ठीक ना, क्योंकि गुना, इतना गुना करोगे तो यही आ जाएगा, एक अपने से लगाना ही है गुना में। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 से 2 अधिक बार, 2 से अधिक बार गुणनखंड, 2 से अधिक बार गुणनखंड आया तो क्या है, ये भाज्य संख्या है। अब इसी में दिया हुआ था एक और,
क्या दिया हुआ है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये भी बताना आपको कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, देखो इसमें और इसमें बीच में जहाँ प्लस आ गया तो दो पार्ट में हो गया, ठीक ना। ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है। तो चलिए 5 को बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट को डाल देते हैं। इसमें से अगर हम 5 निकाल दिए तो क्या बच गया, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इस जोड़ को जोड़ यहाँ कर देंगे, 5 हटा दिए तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर कर देंगे 5, इसको अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 का 24 या 72 दूना का हो जाता है 140 44। 144 गुना अगर 7 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1008 जोड़ ये 1। ठीक है बच्चों, अब हो जाएगा यहाँ पे 5, ब्रैकेट को अगर हम तोड़ेंगे तो गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 1008 और 1 जोड़ेंगे तो 1009 गुना 1 खुद से लगाना है यानी कि घर से लगाना है। तो अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 से अधिक बार गुणनखंड आया, 1 2 3, 2 से अधिक बार गुणनखंड आया तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये भी है, हमें यही बताना था। जो कि एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे, ठीक है, देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रश्न संख्या 7, और मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, एक तो ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। सोनिया, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, एक ही बिंदु, दोनों एक ही बिंदु से चल रहे हैं। और रवि को कितना लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि सोनिया को चक्कर करने में लगाने में, मैदान को पूरा चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, तो 18 मिनट। और रवि को कितना लग रहे हैं, 12 मिनट। हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या कर देंगे, तो एलसीएम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए 18 और 12, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 का कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। एलसीएम इसमें हम कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 18, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम 18, यहाँ पे कर देंगे 12। 18 का फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 12 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे दोनों में एक एक कॉमन दिख रहा है, 3 3 कॉमन दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि जो कॉमन नहीं दिखता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ये 3 गुना ये 2 गुना, और साथ ही साथ क्या डालते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार डालते हैं, यानी कि एचसीएफ वाला पार्ट। तो 3 और 3 2 बार दिख रहा है तो एक बार डाल देंगे, ये 2 और 2 एक बार दिख रहा है तो ये भी 2 डाल देंगे, 1 और 1 एक बार दिख रहा है तो ये भी डाल देंगे। हमारे पास 3 दूना का 6, 6 3 18, 18 दूना का 36 मिनट दोनों को क्या करेंगे, लगेंगे। बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी को आज का चैप्टर समझ में आया होगा। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरा वीडियो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।